हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 महीने से हमने यहाँ पर ओल्ड पलासिया इंदौर में एजे एकेडमी, एजे आईएएस एकेडमी खोला है। और जो इस एकेडमी का जो पर्पस है वो ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर ये एकेडमी काम करेगा। यह एकेडमी यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले परीक्षार्थी के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य है कि वो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सलाह दे सके, गाइडेंस दे सके और उन्हें सफलता के सोपान पर पहुंचा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर और अभी डीआईजी के पद से सुपरिनटेंडेंट हुआ हूँ 3 महीने पहले। मेरी मंशा यह है कि अधिक से अधिक लोगों को मैं सुविधा प्रदान कर सकूं। और चूंकि मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्लियर किए हुए हैं तो मुझे इसका तजुर्बा भी है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे शहरों में कि जो लोग जिंदगी में पूरी तरह से असफल हो जाते हैं, जो कहीं compete नहीं कर पाते हैं, वो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लेते हैं, खोल लेते हैं। वो ठीक बात है, लेकिन जो एक पेनिट्रेटिंग विजन होना चाहिए वो उनमें नहीं रहता। मैं आपको, मेरा ये एकेडमी खोलने का पर्पस पैसा कमाना नहीं है, बल्कि मैं शिक्षा में बाजारवाद को खत्म कर देना चाहता हूं। मैं अभी ऑनलाइन क्लास चला रहा हूं, फ्री ऑनलाइन क्लास चल रहा है। इसके साथ साथ मैं वीडियो बना करके प्रतिदिन यूट्यूब पर डाल रहा हूं। हर एक विषय पर वीडियो बना रहा हूं, हिस्ट्री पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और इथिक्स पर सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूं। इसके साथ साथ मेरे साथी अनुभवी शिक्षक लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट को प्रतिदिन कवर किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जो एमपीपीएससी का और या यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकें, पूरा कर सकें। अभी जो ही ऑफलाइन क्लासेस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बैन हटाया जाएगा, तो मैंने सोचा है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या जो आर्मी मैन के बच्चे या पुलिस मैन के बच्चे, उनको मैं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूंगा। उनसे मैं कोई फीस नहीं लेने जा रहा हूं। महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए मैंने, चाहे किसी भी जाति, वर्ण, धर्म का हो, उससे सिर्फ हम 50% फीस लेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी प्रावधान किया है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके पिता की आय माने इनकम 5 लाख रुपए से, वार्षिक 5 लाख रुपए से कम है, तो उनको भी मैं 50% रिबेट दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त हमने 10% स्कॉलरशिप का भी प्रावधान करके रखा हुआ है कि ऐसे विद्यार्थी जो बहुत ही ब्राइट हैं, ब्रिलियंट हैं और जो मेरे टेस्ट में पास कर जाएंगे, उनको, ऐसे लड़कों की संख्या 10% होगी, उन्हें मैं स्कॉलरशिप में अपने जो फीस का स्ट्रक्चर है ऑफलाइन क्लासेस का, उसका 50% मैं माफ कर दूंगा। हमने एमपीपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए साल भर के लिए मात्र 24,000 रुपया रखा है, वो भी ऑफलाइन के लिए, और यूपीएससी के लिए 35,000 रुपया वार्षिक फीस रखा है, जो कि बहुत ही रिजनेबल है। ऑनलाइन के लिए मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूं, और इसी के साथ में जो हम वीडियो डाल रहे हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए हमने कोई ऐप नहीं बनाया है, बल्कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मैं उसको प्रतिदिन अपलोड करता हूं। और इसका मकसद है, इंस्टीट्यूट का मकसद है और मेरा मकसद है कि जो शिक्षा प्राप्त करने में जो आर्थिक
व्यवधान या सामाजिक व्यवधान जो उपस्थित होता है, जो मैंने अपने जीवन में खुद अनुभव किया हुआ है, वो व्यवधान किसी को भी नहीं हो। शिक्षा हर आदमी को मिले। आप देख रहे हैं कि शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट की बाढ़ आ गई है, जबकि कॉलेज और स्कूल के तादाद पहले के जमाने से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन उसी अनुपात में कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी भरमार हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई उस स्तर पर नहीं हो पा रही है जिस स्तर पर होना चाहिए, और इसलिए विद्यार्थी गाइडेंस के लिए दूसरे जगह वो पहुंचते हैं और वहां पर विभिन्न प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। लोगों ने 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया फीस रखा है। ये गलत बात है। हिंदुस्तान जैसे गरीब देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं है कि विभिन्न सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मनमानी फीस वसूलने की व्यवस्था है यहाँ पर, मैं उस पर चोट करना चाहता हूं। मेरे इंस्टीट्यूट का मकसद है नो प्रॉफिट नो लॉस, इसीलिए हम ऑनलाइन फ्री क्लास चला रहे हैं, इसीलिए हम यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं जो एमपीपीएससी और यूपीएससी से संबंधित है। उसके साथ साथ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रहा हूं, और इसके बाद में ऑफलाइन क्लास में मैंने जैसा आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की छूट मैंने प्रदान किया हुआ, और फीस का स्ट्रक्चर भी मैंने मिनिमम रखा है, ताकि इंस्टीट्यूट को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े, किसी के चंदे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। मेरा प्रयास है ये इंस्टीट्यूट जरूर सफल होगा, आपके सहयोग से सफल होगा। अभी हमारे पास में 450 विद्यार्थी सब्सक्राइब किए हुए हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रोज हमारे YouTube चैनल को खोलें, देखें, पढ़ें, उसमें जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देते हैं उसको सॉल्व करें, और हमने ग्रुप बना के रखा हुआ है उसमें वो डालें। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उस सब टॉपिक से संबंधित वीडियो को पहले देखने के बाद में उसको क्वेश्चंस बनाएं और फिर मेरे पास भेजें, और मैं उसमें देखूंगा कि क्या ये क्वेश्चंस का आंसर जो है वो अप टू मार्क है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसमें मैं सुझाव दूंगा। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी वर्ण, जाति, गोत्र, वंश, धर्म के हों, सभी लोग मेरे से लाभान्वित हों। और मुझे खुशी होगी कि अगर मैंने 200-400 विद्यार्थी को भी कंपटीशन में सफल करवा पाया। तो दोस्तों, जैसे कि आप एमपीएससी का, आज मैं एमपीएससी पर केंद्रित करूंगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीएससी का जो फॉर्मेट है वो बहुत कुछ यूपीएससी के फॉर्मेट के बराबर ही है, और जैसे यूपीएससी में होता है वैसे एमपीएससी में उन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रखा हुआ है 200 नंबर के, जनरल स्टडीज और सीसैट। इसके लिए हमारे पास में टीचर फैकल्टीज है, आपको सीसैट की तैयारी करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीसैट जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपको 40% लाना है, वो एक क्वालिफाइंग मार्क्स आपको प्राप्त करना होगा। लेकिन जो असली जो रैंकिंग है, जो ग्रेडिंग है या क्वालिफाइंग मार्क होगा, वो क्या होगा? जीएस पेपर फर्स्ट। उसमें आप कितना नंबर लाते हैं इस पर निर्धारित होगा कि आप मेंस एग्जामिनेशन लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो आपको जनरल स्टडीज पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। यदि आप प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पेपर को देखें
तो आप पाएंगे कि इसमें इंडियन हिस्ट्री से, मध्य प्रदेश के हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इंडियन इकोनॉमी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, करंट अफेयर्स और इसके अलावा जो रीजनिंग है सब पूछे गए हैं। तो उस पर हमें भी ध्यान देना होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो लोग एमपीपीएससी का या यूपीएससी का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सुझाव है कि वो मेंस की तैयारी करें। वो ये नहीं करें कि पहले हम पीटी कर लेंगे उसके बाद मेंस करेंगे। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि पीटी कंप्लीट करने के बाद में जब आप मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो उसमें मुश्किल से 3 महीना, 4 महीना, 2 महीने का गैप रहता है और इस पीरियड में आप मेंस की तैयारी सही ढंग से नहीं कर सकते हैं और बाद में इसका रिजल्ट क्या आता है? हताशा, फ्रस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमें मेंस की तैयारी करना होगा, कंसेप्ट क्लियर करना होगा। बीए एमए पास करने और कंपटीशन की तैयारी करने या उसमें सफल होने में अंतर क्या है? अंतर एक ही चीज का है और वो है कंसेप्ट को क्लियर करना। आप पूछ सकते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत क्या है? आपकी जरूरत क्या है? किताब में तो सब कुछ है उपलब्ध। यूट्यूब में आजकल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हमारे जमाने में नहीं था। तो फिर कोचिंग की जरूरत क्या है? आपकी गाइडेंस की क्या जरूरत है? तो जरूरत है 2 कारण से। पहला है कंसेप्ट को क्लियर करना, जो कि किताब पढ़ने पर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और दूसरा है समय की बचत। दोस्तों, जो चैप्टर 50 पेज में लिखे हुए हैं, अगर आप किताब पलटाएंगे तो आपको कोई चैप्टर, मान लीजिए पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, अगर आप दत्त एंड सुंदरम की किताब पढ़ने जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ें, नहीं पढ़ें, आप जरूर पढ़ें, तो आपको 50 पेज मिलेगा और उसके बाद में आप रेफरेंस बुक भी आपको देखना होगा। तो एक चैप्टर पढ़ने के लिए कम से कम आपको 4-5 दिन चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूं, उस 50 पेज 60 पेज के चैप्टर को 5 पेज में उसको कंसाइज करके आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं और साथ साथ मैं कंसेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं। तो इससे समय की बचत होती है और दूसरा आपको यह भी तजुर्बा मिलता है कि क्वेश्चंस कैसे लिखे जाएं, उसके जवाब क्या हों और अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कैप्सूल कोर्स चला देते हैं, 3 महीना का कोर्स चलाते हैं, 2 महीना का कोर्स चलाते हैं। ये सब चीजें जो है वो एक फ्रॉड है। ये विद्यार्थियों को ठगने का एक साधन है। कोई तैयारी 2 महीने में, 1 महीना में, 3 महीना में नहीं होता। जब आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि जब स्टेट सर्विसेज को आप क्लियर करते हैं तो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बनते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पद दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनते हैं। और यूपीएससी अगर क्लियर करते हैं तो आप कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, कस्टम टैक्स ऑफिसर, कस्टम कलेक्टर बनते हैं, रेलवे में बड़े बड़े अधिकारी के रूप में आपकी पदस्थापना होती है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम है और इसके जो कोर्स कंटेंट है वो बहुत वास्ट है। इसमें 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना का कोचिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सफल होना है तो आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना होगा और लॉन्ग टर्म प्लान के तहत में आपको देखना होगा कि किस तरह से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? छोटे छोटे स्टेप को आप कंप्लीट करेंगे तो धीरे धीरे आप बड़े स्टेप की ओर पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आज मैंने आपका समय लिया, मैंने चाहा कि आप लोगों से मैं रूबरू हूं, मैं बताऊं कि मेरे दिल में क्या बात है, मैंने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों खोला है, इसका उद्देश्य क्या है और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें, हमसे लाभान्वित हों, यही मेरी मंशा है। यहाँ कोई पैसा कमाने का कोई मंशा नहीं है। ये यहाँ मंशा ये है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिक से अधिक लोगों को खुशियां बांटो। और जो हमें तजुर्बा है, मैं 32 साल पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया हूं, विभिन्न पदों पर रहा हूं, बड़े बड़े मामले मैंने डिटेक्ट किए हुए हैं। भारत सरकार से मैं डेकोरेटेड ऑफिसर हूं, राज्यपाल से मैं डेकोरेटेड हूं
और दुनिया के सारे खट्टे मीठे अनुभव से मैं गुजरा हुआ हूं। मुझे पता है कि कहां पर अच्छाई है और कहां पर बुराई है। मैंने ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, इसके पीछे मकसद ये था कि कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट फैल गया पूरे भारतवर्ष में, और ये इंस्टीट्यूट बच्चों का दोहन कर रहे हैं। गरीब विद्यार्थी को गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने ये कोशिश किया है और एक छोटा सा प्रयास किया है। नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर मैंने इसका उद्देश्य तय किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे अधिक लाभान्वित होंगे। अब मेंस एग्जामिनेशन में जैसे एमपीपीएससी का मैंने बताया, तो जीएस फर्स्ट पेपर रहता है, और उसके बाद में जैसे कि उसमें हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, और साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सवाल पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में। इसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और इसके साथ में सोशल लेजिस्लेशन वगैरह से संबंधित सोशियोलॉजी के भी सवाल पूछे जाते हैं। जो नए नए सोशल लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा तीसरा पेपर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ साथ डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, जो मैंने कहा लॉजिकल रीजनिंग, इसके सवाल पूछे जाते हैं। और जनरल स्टडी 4 में, चौथे पेपर में, जो इथिक्स है, जो नीति शास्त्र है, जो एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े सोशल और पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं, महात्मा गांधी, विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, इन लोगों के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो पांचवा पेपर है वो जनरल हिंदी का है, और ये जनरल हिंदी का जो पेपर है वो 10वीं कक्षा के स्टैंडर्ड का रहता है, और छठा पेपर एसेस या निबंध लिखने होते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट पर इसके बाद में यदि आप पास कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू होता है, और मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों जुड़ने के बाद में आपका रैंकिंग निर्धारित होता है कि आपको कौन सा पद दिया जाएगा। दोस्तों, मैं यहां पर सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूं। मैं एमपीपीएससी का तो कर ही रहा हूं, साथ साथ यूपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जो कोर्स कंटेंट हैं उसको भी मैं कवर कर रहा हूं। आप मेरा यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर एजे स्पेस दीजिए आईएएस, फिर स्पेस दीजिए एकेडमी लिखिए और इंदौर लिखिए। मेरे द्वारा सारे अपलोडेड वीडियोस आपको यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएंगे, और आज की तारीख में हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए गए हैं और उन्हें अपलोड किया गया है। इसके अलावा हम ऑनलाइन तैयारी करवा ही रहे हैं। जब इस कोरोना महामारी के कारण ऑफलाइन क्लास बंद है, जो ही गवर्नमेंट के द्वारा बैन लिफ्ट कर दिया जाएगा या बैन हटा दिए जाएंगे, मैं तत्काल ऑफलाइन क्लास चालू करूंगा। और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमसे और हमारे इंस्टीट्यूट से लाभान्वित हो, क्योंकि हमें कोई दुकानदारी नहीं करना है। हम चाहते हैं गरीब गुरबा के बच्चे भी उसी प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकें जैसे कि संपन्न वर्ग के बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि लोग दिल्ली में जो अनावश्यक कोचिंग करने के लिए जाते हैं, जहां पर खाने पीने की भी ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं रहती है, मुखर्जी नगर में हजारों लाखों बच्चे परेशान रहते हैं। तो इस इंदौर के शुद्ध माहौल में अधिक से अधिक बच्चे मेरे से लाभान्वित हों, मैं उनको गाइडेंस दे सकूं और वो सफलता के सोपान प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज मेरा दिल किया कि आप लोगों से मैं अपनी संवाद स्थापित करूं। ऐसे ही संवाद हम हर एक 2-3 दिन पर लाइव माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जस्ट 10-15 मिनट के बाद में फिर हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है। हमारे टीचर्स वेट कर रहे हैं। 2 से 4 बजे मैं खुद क्लास लूंगा। तो आप ऑनलाइन क्लास में अधिक से अधिक तादाद में जुड़ें। हम जूम पर आते हैं और आप जूम के माध्यम से आप जुड़ें और लाभान्वित हों। आप सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें,
इसी आशा के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।